हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स टर्मिनल पर। और हमारा जो है सीरीज चल रही है मैट्रिक्स की, जिसमें हम लगभग 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा जो है चौथा पार्ट रहेगा। ओके, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, या हिंदी में क्या, व्युत्क्रम निकालना। आप भी हो का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ज्ञात करना, आप भी हो का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो आप भी पहले समझ लेते हैं कि व्युत्क्रम होता क्या है, उसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स जैसे ए लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, अगर इसके इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा भाई। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आप ये कह सकते हो, जैसे इसको हम बी मान लें, यहाँ पर क्या मान लें, बी मान लें, तो ये कितना हो गया हमारा, आई हो गया, क्या होगा, आई हो जाएगा। अब बी जो है, बी ये क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो ध्यान से, ये कह सकते हो ना, ये जो बी है, बी किसके इक्वल हमने माना है, बी किसके इक्वल माना है, ए इन्वर्स के इक्वल, किसके इक्वल, ए इन्वर्स के माना। जैसे ए बी इज इक्वल टू कितना लिखा है, आई, सीधे मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना, आई, तो जब बी होगा, बी वो इन्वर्स होगा किसका, मैट्रिक्स ए का, किसका, यहाँ पर लिखेंगे बी इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हो गया, यही हमारा इन्वर्स है। अगर किसी दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन जब भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है बी सी इज इक्वल टू आई, तो जो सी होगा, सी ये मैट्रिक्स किसका, बी का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, क्या, बी का इन्वर्स मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे बी सी इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी इज द इन्वर्स मैट्रिक्स, आई मतलब क्या, इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ बी, इन्वर्स मैट्रिक्स है किसका, बी का। ओके, या हम जैसे ये तो दूसरा बता दिया, या कुछ और इसी में जो है हम आउट ले लेना। जैसे मान लिया लिखा हुआ है ये सी और डी इज इक्वल टू क्या लिखा, आई। अगर दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो जो डी होगा, डी ये सी का क्या होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, सी का क्या हो जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब बात करते हैं हम लोग कि निकालेंगे कैसे। जैसे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है तो कैसे निकालेंगे, मतलब कितने तरीके होते हैं हमारे निकालने के। ठीक है, जैसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है ऑपरेशन का यूज़ करके, जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके, दूसरा होता है एक फार्मूले का यूज़ करके। एक फार्मूला जैसे वो हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट वगैरह में पढ़ेंगे। ओके, अभी आपके जो मैट्रिक्स में है वो हमारा क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड है, किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड है। ओके, तो वो देख ले रहे हैं कि वो कैसे निकालेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रारंभिक संक्रियाएँ, क्या बोलेंगे, प्रारंभिक संक्रियाएँ या संक्रियाओं द्वारा ए इन्वर्स निकालना, मतलब ए इन्वर्स मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। ठीक है, तो प्रारंभिक संक्रिया अब समझते हैं पहले होता क्या है, प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होता है। जैसे 3 होती हैं, कितनी होती हैं भाई, 3। ठीक है, हम तीनों बता दे रहे हैं आपको, 3 होती हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं, R3 बोलते हैं। ये चीज़ तो समझ रहे होगा आप आसानी से। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, इसको C1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, C3 बोलेंगे, मतलब R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3। ये चीज़ समझना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ओके, पहली बात तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होती हैं वो 2 तरीके से यूज़ की जा सकती हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक तो रो पर यूज़ की जा सकती हैं और दूसरा क्या, कॉलम पर। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है मैंने कहा कि 2 तरीके से यूज़ की जाएंगी, एक तो रो पर यूज़ की जाएंगी, रो, और दूसरा किस पर यूज़ की जा सकती हैं, कॉलम पर यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, कितने तरीके से, 2 तरीके से भाई। ठीक है, अब समझना, जैसे हम
ये पहला बता रहे हैं, ठीक है। इसमें तीन बस ऑपरेशन हैं, 3 ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, ओके। तो पहले देखो, इसमें अगर हम ऐसा लिख दें कभी R1 चेंजेस टू R2, R1 चेंजेस टू ये चेंजेस का साइन है, किसका? चेंजेस, R1 चेंजेस टू R2, R1 चेंज हो रहा है किसमें? R2 पर, R1 चेंजेस R2, तो इस मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम R1 चेंजेस टू R2 करें या इसमें C1 चेंजेस टू C2 करें, C1 चेंजेस टू क्या करें? C2, मतलब ये रो के लिए है और ये किसके लिए? कॉलम के लिए। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो R1 चेंजेस टू R2, ऐसे ही आप R1 चेंजेस टू R2 मैंने लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो R2 चेंजेस टू कितना? R3, जैसे R1 को R2 में चेंज कर लो। चेंज करने मतलब समझ रहे हो, ये जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब चेंज करोगे ये ऑपरेशन यूज करोगे तो ये जाहिर सी बात है कहाँ चला जाएगा? ऊपर, मतलब 4 5 6 ऊपर हो जाएगा और 1 2 3 ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चलाएगा, ठीक। तो ये ऑपरेशन हो गई। अगर हम रो यूज कर रहे हैं तो रो एलिमेंट्री अगर यूज कर रहे हैं तो, अगर कॉलम यूज कर रहे हो, जैसे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो क्या करोगे? ये 2 5 8 ये आगे आ जाएगा, पहले कॉलम में आ जाएगा, और ये 1 4 7 ये कहाँ चला जाएगा? दूसरे कॉलम में चला जाएगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ यूज किया R2 चेंजेस टू R3, कितना? R2 चेंजेस टू R3, ऐसे आप यहाँ पर ऐसे भी चेंज कर सकते हो, C2 चेंजेस टू कितना? C3, C2 चेंजेस टू C3, ठीक है। ये पहली हो गई हमारी पहली ऑपरेशन हो गई, ठीक है। पहली हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गई, क्या कि अगर हम चेंज करेंगे, मतलब अगर रो को या कॉलम को चेंज कर सकते हैं। अगर रो का यूज कर रहे हो तो सिर्फ रो को चेंज करेंगे, अगर कॉलम का यूज कर रहे हो, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो सिर्फ क्या कि कॉलम को चेंज कर सकते हो। दूसरा चीज़, अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ R1 चेंजेस टू, ये पहला हो गया भाई। अच्छा, ये सब चीज़ें समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी आप सॉल्व करोगे, मैट्रिक्स सॉल्व करोगे अभी, तो आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं मालूम होगी, बेसिक अगर नहीं पता होगा तो आप जो है इन्वर्स निकाल नहीं पाओगे या आपको बहुत कठिनाई होगी निकालने में, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या कर दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ओके। हमने कहा भी था कि इन्वर्स जो है 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो मैट्रिक्स में अभी पढ़ा रहा हूँ और दूसरा जो हमारा मिलेगा आपको जो डिटरमिनेंट में मिलेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट उसमें बताऊँगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखो, ये हमारी पहली हो गई, ठीक है, पहली ऑपरेशन हो गई। दूसरी ऑपरेशन, अगर लिखा है R1, मान लिया R1 को चेंज करो या R2 को चेंज करो या R3 को चेंज करो, अरे किसी को चेंज करो, बस जैसे चेंज कर रहे हो R1 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K R1, कितना? K R1, कितना कर सकते हो? K R1। अच्छा, K की वैल्यू क्या? अरे कुछ रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 कुछ भी रख दो यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। जैसे R1 चेंजेस टू कितना? K R1, कितना? K R1। हमने कहा -1 +1 या -2/3 +1/2, अरे कोई वैल्यू इसमें पुट की जा सकती है, ठीक है। कोई वैल्यू मतलब इन्फाइनाइट वगैरह नहीं पुट की जा सकती है, ठीक है। अब समझना, R1 चेंजेस टू K R1, या अगर जैसे हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, R2 अगर कर रहे हैं तब भी कितना कर सकते हो? K R2। या अगर R3 चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो? R3 चेंज कर रहे हो, जैसे R3 चेंज कर रहे हो तो कितना? K R3 कर सकते हो। या अगर C1 चेंज कर रहे हो तो क्या लिख सकते हो? K C1। या C2 चेंज कर रहे हो तो क्या? K C2। कहने का मतलब ये है कि अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, जैसे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने लिखा R1 चेंजेस टू 2 R1, R1 चेंजेस टू कितना? 2 R1, R1 चेंजेस टू 2 R1, तो R1 को 2 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 2, ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हमारा? 4 5 और कितना? 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स। अब ये सोचो कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या इक्वल हो जाएंगे? इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तब होंगे ना जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, इक्वल हो ही नहीं सकते। यहाँ 2 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, नहीं इक्वल नहीं भाई, ठीक, इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, ये मैट्रिक्स अलग है और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ता है क्योंकि ये अगर देखें तो जैसे हम अभी दूसरा जो वाला मेथड बताएंगे इन्वर्स निकालने का, जो दूसरा मेथड बताएंगे डिटरमिनेंट में, उसको ध्यान से देखना। उसमें ये सब आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें, क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपको जो है दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट वाला वीडियो देखना पड़ेगा। डिटरमिनेंट में हम बताएंगे आपको कि कैसे जो है इन्वर्स निकालोगे। वहाँ पर 3 इक्वेशन दी होंगी। जैसे अच्छा हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन लिखा है 3x + 2y एंड + z = 4। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये -x + y +
3z इक्वल टू 6, या इधर मान लेते हैं हम, इधर कितना x प्लस वाई एंड प्लस 4z इक्वल टू हमारा 7, इस तरह से कुछ मान लेते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को अगर लिखते हैं, जैसे ये जो x y z के कोफिशिएंट अगर लिखें तो कितना कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही था देखें, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा, ये कितना 1 1 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, ठीक। अब इतना हो गया भाई ये चीज़। अब अच्छा एक चीज़ देखो, क्या हम अगर इनको ऊपर चेंज कर दें, मतलब अगर इस इक्वेशन को पहले रख दें और इस इक्वेशन को क्या रख दें, बाद में रख दें, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? इसको हम क्या रख दें, पहले रख दें, और इसको कहाँ रख दें, बाद में रख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। सॉल्व करोगे x y z की वैल्यू वैसे भी निकल के आएगी, ये चाहे पहले इसको रखो चाहे इसको बाद में रखो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मैंने कहा कि अगर ले जाओगे ऊपर नीचे करोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे ले जाओगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको, समझना ध्यान से। मैं ये बता रहा था कि आपसे अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिक्स को, क्या करोगे, किसी मैट्रिक्स को जैसे मान लिया हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर कितना 2 लिख दिया, 2r1, तो भैया इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करने का ना, 2 से अगर पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। अरे कौन फ़र्क पड़ा भाई का, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और इक्वल टू में भी तो कितना है 8 है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। या जैसे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, ये वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। 2 ऑपरेशन हो गई भाई। पहले ऑपरेशन अगर चेंज करेंगे R1 R2 या R1 R3 को चेंज करें ना, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। हमारे कहने मतलब R1 चेंजेस टू R2 करें या R2 चेंजेस टू कितना करें R3 करें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या R1 चेंजेस टू कितना करें R3 भी कर लें, ऊपर नीचे कर लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर R1 चेंजेस टू R3 भी कर लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें पहले आप आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैंने ये बता दिया कि अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या इसी वजह से मैंने k लिख दिया है, k से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज़ समझना कि अगर जैसे लिखा हुआ है ये R1 चेंजेस टू, जो यहाँ पहले लिखा हुआ है आप प्रयास करना कि पहले यही लिखना R1 चेंजेस टू R2 प्लस कितना कर सकते हो k R2 के, अब k की वैल्यू फिर वही 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, -1/3 रख सकते हो, -2/3 रख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। जैसे R1 चेंज होगा तो कैसे, R1 मान लिया जैसे चेंज हो रहा है तो कितना, ये चेंजेस का साइन है किसका, R1 चेंजेस टू, ये इंटरचेंजेस का साइन है, किसका साइन, इंटरचेंजेस, किसका साइन है, इंटरचेंजेस भाई। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस k R2 कितना, R1 चेंजेस टू कितना k R2, समझ रहे हो, R1 चेंजेस टू कितना k R2। अब यहाँ पर देखना कि R1 चेंज होगा कैसे कैसे, R1 पहले लिखेंगे, R2 लिखेंगे और उसका k से k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने कहा 1 2 3 4 -1 -2 नहीं, ये वैल्यू पुट करोगे तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो आप। अभी जब हम यूज करेंगे तो आप जैसे जब क्वेश्चन में जब यूज़ करेंगे ना, फिलहाल आप 3 ऑपरेशन ये याद रखना, ये जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तब आप बहुत आसानी समझ पाओगे, ये यूज समझ पाओगे इनका यूज कहाँ पर है, ओके। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, यहाँ तो R1 लिखा, अब ऐसे C1 भी ऐसे लिख सकते हो, C1 यहाँ पर लिखा C1 तो इधर भी C1 और C1 प्लस कितना हो जाएगा k C2, कितना k C2, ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारी 3 ऑपरेशन हो गई, कितनी 3 ऑपरेशन हुई हमारी। तो हमने कहा इनको जो है आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोल सकते हो REO, या आप जो है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब 2 तरीके से निकालेंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और क्या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। स्टूडेंट्स अभी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताया था, 3 ऑपरेशंस होती हैं और अभी उनका क्या करेंगे, यूज देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, यूज। और ये हमारा जो क्वेश्चन है, आप लगभग आपको जो है आप CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 5 मार्क्स के लिए, अगर UP बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं 2x2 ऑर्डर का बताता हूँ, 2x2 ऑर्डर का एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैंने यूज़ किया है, उसमें मैंने बताया था कि 2 टाइप के हैं, एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, रो एलिमेंट्री, और एक कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ओके। तो आपके जो सिलेबस में है वो हमारा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से मोस्टली क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन जो सॉल्व हुए हैं वो हमारे कैसे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व हुए हैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी बोल सकते हैं, ओके। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, REO मतलब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करे तो। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को मैंने कहा था कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा
क्या, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इन्वर्स ज्ञात करना, जिसमें सिर्फ रो का यूज करेंगे। रो मतलब सिर्फ पंक्तियाँ यूज होंगी हमारी, ठीक है। तो देखो क्या ये लाइन देखना लिखा है, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो। अच्छा हम जान लेते हैं कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक केस जानते हैं पहले, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके अगर कॉलम में या रो में, जैसे रो में या कॉलम में, अगर कहीं भी दोनों दो, जैसे अगर 2x2 का दिया हुआ है तो दोनों अगर 0 आ जाएंगे। अगर 3x3 का दिया हो तो तीनों क्या है, अगर 0 एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या हो जाए, अगर 0 हो जाएं तो हम उनका जो है इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे ये मैंने बता दिया, अगर जैसे यहाँ पर ये 2 0 हो गए, हमने कहा किसी एक रो या एक कॉलम में अगर सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तब हम ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी देख लेते हैं पहले, सबसे पहले अगर सॉल्व करेंगे, अगर बीच में कहीं बन गया, अगर 0 0 बन गया, रो में बन गया या कॉलम में बन गया, तो ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ये 2x2 ऑर्डर का है। किसका है, 2x2 ऑर्डर का। तो देख ले रहे हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लेट, या हम जानते हैं a इक्वल टू आई ए, ए इक्वल टू आई ए। इसका क्या मतलब है, a इक्वल टू आई ए। अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा वही मैट्रिक्स मिलता है। मेरी बात ध्यान समझना, मैंने कहा कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कोई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हम लोग जैसे जानते हैं 1 0 0 1, ये मैंने 2x2 का लिया, आप 3x3 का भी ले लें। अगर कोई मैट्रिक्स जैसे मल्टीप्लाई करें, जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो यही मैट्रिक्स मिलेगा, 4 4 और 1 7, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, ए इक्वल टू कितना लिखा है, ए इक्वल टू आई ए। अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कितना 1 2 3 7, और यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 0 और 0 1, और इधर क्या हमारा ए है। ठीक है, देख ले रहे हैं क्या करेंगे भाई। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। लेफ्ट साइड में क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो निकलेगा वो इन्वर्स निकलेगा। क्या निकलेगा, इन्वर्स ऑफ ए। ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको। ठीक है, ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक है, अब समझना यहाँ पर बनाएंगे कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम लोग जानते हैं, देखो ध्यान से, 1 0 0 1। तो इसका मतलब अगर हम 2x2 ऑर्डर का सॉल्व करें मैट्रिक्स, अगर 2x2 ऑर्डर का अगर इन्वर्स निकालें तो उसमें 4 स्टेप यूज होंगी, 1 2 3 4। अच्छा, जो स्टेप यूज होंगी आप उनका सीरियल वाइज देख लीजिए। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, और ये क्या है हमारी फोर्थ स्टेप। इसमें अगर चेंज करोगे कुछ तो आपका आंसर नहीं आएगा भाई। तो ध्यान रखना कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। पहली स्टेप में यहाँ पर 1 बनाना है, पहली स्टेप में कितना बनाना है, 1 बनाना। ठीक है, दूसरी स्टेप में यहाँ पर क्या बनाना, 0 बनाना, तीसरी स्टेप में फिर 1 बनाना, और चौथी स्टेप में क्या, फिर 0 बनाना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहली स्टेप अच्छा बनाएंगे कैसे, सिर्फ रो का यूज़ करके। किसका बनाएंगे, सिर्फ रो का यूज़ करके बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर हमको देखो सबसे पहले क्या बनाना था, 1 बनाना था। तो पहली स्टेप ऑलरेडी डन है हमारी, पहले से ही सॉल्व है। दूसरी स्टेप में आते हैं, दूसरी स्टेप में यहाँ पर कितना बनाओगे, 0 बनाओगे। किसकी हेल्प से, 1 वाले हेल्प से। जहाँ से आप 1 बना चुके हो उसी की हेल्प से यहाँ पर क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिर्फ रो का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, रो का। ये अच्छा, ये R1 है, ये क्या है, R2 है। यहाँ पर हमको 0 बनाना है, क्या बनाना है, 0। तो अगर 0 बनाना है आप तो क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले R2 लिख लो, R2 मतलब 2, और यूज किसका, इधर तो जाओगे नहीं, सिर्फ ये R2 है ना, ऊपर वाले जाओ, तो ऊपर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 और R1। ऑपरेशन जो मैंने बताया था, ऑपरेशन नंबर 3, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो प्लस या माइनस दोनों कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो R2 चेंजेस टू, R2 माइनस 2 R1, R2 चेंजेस टू कितना, R2 माइनस कितना, 2 R1। तो R1 से हमको मतलब है नहीं, R1 तो ऐसे लिख लो 1 3, R2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रखेंगे। अच्छा ध्यान से देखना, R2 की वैल्यू यहाँ पर कितना, पहले कितनी, चेंज क्या हो रहा है, ये चेंजेस का साइन है, R2 चेंज होगा, R2 मतलब ये चेंज होगा। ठीक, R1 से हमको कोई मतलब नहीं है, R1 मैंने पूरा वैसे नोट कर दिया। R2 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रखो 2 माइनस 2 इंटू R1, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये। अब 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, फिर R2 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 7, R2 की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 2 इंटू R1, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा, 3, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 पुट कर देंगे। ओके,
इधर जो ऑपरेशन इधर यूज किए हो वही ऑपरेशन इस साइड यूज करो। R1 से हमको कोई मतलब नहीं है, R1 ऐसे पूरा पूरा नोट कर लिया। मतलब किससे है? R2 से। R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए आप, करस्पॉन्डिंग R2 की वैल्यू कितनी है? पहले 0 और माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस कर लिए। 0 - 2 कितना निकल के आएगा हमारा? -2 निकल के आएगा। मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रखे हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये R2 ले रहे हो तो R1 का भी ये लोगे, अगर ये R2 ले रहे हो तो R1 का भी ये लोगे, ठीक है, इधर उधर नहीं चेंज करोगे। ओके, फिर देखो R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखोगे? 1 रखोगे। -2 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना? 0, तो 2 ये 1 माइनस कितना हो जाएगा? 0, तो यहाँ पर फाइनली कितना निकल के आएगा? 1, और ये हमारा कितना? ये निकल के आएगा, ठीक है। फिर आ जाओ, 2 स्टेप कंप्लीट हो गई, फर्स्ट सेकंड। अभी देखो थर्ड स्टेप में यहाँ पर कितना बनाना है हमको? 1, ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो थर्ड स्टेप भी कंप्लीट है हमारी, ठीक है। कौन सा स्टेप करेंगे? फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमको यहाँ पर कितना बनाना है? हमको यहाँ पर बनाना है 0, और किसकी हेल्प से बनाना है भाई? आर की हेल्प लोगे। इधर जाओगे नहीं क्योंकि ये C1 है, ये C2 है, तो आप नीचे से हेल्प लोगे। नीचे मतलब यहाँ पर कितना लिखा है? 1 लिखा है। 1 की हेल्प से क्या बनाओगे? यहाँ पर 0 बनाओगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सबसे पहले हमको 1 बनाना है, फिर 1 के ऊपर नीचे 0 बनाना है, फिर ऐसे जैसे पहले 1 बना लिया, फिर क्या अगर ऊपर नीचे क्या बनाना है? 0 बनाना है, ठीक है। तो समझना ध्यान से। अब यहाँ पर R1 चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करेंगे? R1 चेंजेस टू, कैसे चेंज होगा? R1, अच्छा ये R1 पहले को, तो पहले ही R1 हमारा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई ऑपरेशन यूज करा R2, तो R2 हमारा क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 3, और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, किससे मल्टीप्लाई कर लें? 3 से। ध्यान से देखना, 3 और क्या? R2। हमको यहाँ पर क्या बनाना है भाई? 0 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लो? माइनस कर लो, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखो R1 चेंज होगा। R1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो R1 की वैल्यू 1 रख दिया। -3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है? 0, तो छोड़ दीजिए, हमारा कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। फिर ये R1 कितना है हमारा? 3, तो यहाँ पर वैल्यू मैंने 3 पुट कर दिया। 3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बाकी हमको R2 से मतलब ही नहीं है, R2 आप ऐसे पुट कर दीजिए, ठीक है। इस साइड करिए, देखो इस साइड देखो, A इधर लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर R1 की वैल्यू है कितनी? R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख दीजिए? 1 रख दीजिए। आप चाहे तो इधर सॉल्व कर लीजिए। 1 - 3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है हमारी? ये R1 दिया था 1, R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी बताओ? ये -2, तो ये -2 हो जाएगा, तो 1 ये +6 हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा? 7। तो हमारी ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 7, ठीक है। यहाँ पर देखें R1 की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ पर 0 रख दो। 0 - 3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है? -1, तो फाइनली कितना निकल के आएगा? -3। और R2 से हमको मतलब नहीं है, R2 आप ऐसे लिख दीजिए, -2 और कितना? 1। इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको I लिख सकते हो, इक्वल टू ये क्या बचेगा हमारा? 7 बचेगा, -2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये कितना बचेगा? 1, इधर कितना? I। अब क्या करो? दोनों साइड A इनवर्स से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। A इनवर्स निकालना है हमको, दोनों साइड क्या करो? A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो ध्यान से, इसको क्या कर ले रहे हैं? A इनवर्स क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में A इनवर्स से क्या करने पर? मल्टीप्लाई। अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, A इनवर्स I इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा? 7 और कितना? -2, 3 - 1 और कितना हो जाएगा? A एंड कितना? A इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर कितना निकल के आएगा? A इनवर्स इक्वल टू 7 - 2 एंड 3 और कितना? -1। ये आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। ये तो अभी मैंने 2x2 का बताया, 2x2 का बताया। अगर कभी ऐसा हो जाता कि जैसे मान लिया हम सॉल्व कर रहे होते और इस साइड अगर कहीं हमारा, इस साइड अगर किसी का, जैसे ये रो में अगर हमारा, या इसमें रो में या कॉलम में अगर क्या बन जाते? दोनों 0 0 बन जाते, तो हमारा क्या लिख देते? A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इधर 0 बन जाते, या फिर इस साइड 0 बन जाते, या फिर इस साइड 0 बन जाते। लेकिन कहीं रो या कॉलम में अगर सारे एलिमेंट क्या हो जाते? 0 0 हो जाते, तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते। ओके, तो आई होप कि ये आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम क्या कर ले रहे हैं? एक और क्वेश्चन ले रहे हैं 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। फिर 3x3 ऑर्डर का बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है। इसमें भी A इनवर्स निकालना है, वही रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 5 7। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऐसे लिख लो, वी नो दैट A इक्वल टू IA, ठीक है। A की वैल्यू पुट कर दिया, कितना
2 5 3 7, इधर i की वैल्यू 1 0 एंड 0 1, इस साइड कितना a। ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने स्टेप लिख रखी हैं, आपको यही स्टेप फॉलो करनी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप ऐसे ही बना सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ, फिर इस साइड और फिर इस साइड। ठीक है, ये स्टेप है आपका, ये स्टेप फॉलो कर सकते हो इस तरह से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ऐसे बना सकते हो 1 2 3 एंड कितना 4। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है, पहले 1 बनाना है। किसकी हेल्प ले सकते हो आप, यहाँ नीचे वाले की हेल्प सकते हो, इधर जा नहीं सकते हो क्योंकि इधर ये C1 है, ये C2, तो कॉलम का यूज नहीं करोगे आप रो का यूज़ करोगे, तो ये इसकी हेल्प ले सकते हो यहाँ 1 बनाने के लिए। या अगर कहीं हेल्प ना मिले, जैसे कभी हेल्प ना मिले, तो क्या कर दोगे, उसी से डिवाइड कर दोगे, तो हमारा आप ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। लेकिन डिवाइड बाद में सोचना, ठीक है, क्योंकि पहले अगर माइनस करने से या प्लस करने से बन जा रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी जो है कठिन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे देखना, यहाँ पर अगर R1 लिखा है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, किससे मल्टीप्लाई करें, देखो ध्यान से लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी 2, और ये कितना हमारा R2 की वैल्यू कितनी थी, R1 की वैल्यू हमारी 2 और माइनस कितना ये R2 8। या तो आप ऐसे कर सकते हो ना, अगर इसमें चाहो तो ये हम सबसे पहली जो ऑपरेशन बताए थे, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन बताए थे कि R1 इंटरचेंजेस टू R2, इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, R1 इंटरचेंज टू R2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था मैंने, सबसे पहले 3 ऑपरेशन बताया था, सबसे पहले वाली ऑपरेशन यही थी कि R1 कैन बी इंटरचेंज R2। इसको मैंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कैसे कैसे, ये हमारा ये 5 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर भी ऐसे 0 1 ऊपर चला गया और 1 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आसान हो जाएगा हमारे लिए भाई, क्योंकि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस कर दोगे हम यहाँ पर 5 में से ये 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 1 बन जाएगा आसानी से। ठीक है, देख ले रहे हैं एक बार। अब यहाँ पर जैसे R1 इंटरचेंज टू R2 अप्लाई कर दिए, अब यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 की वैल्यू कितनी है 5, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, R1 माइनस कितना 2R2, तो देखो यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, देखो तो R1 की वैल्यू कितनी है 5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा कितना 4, तो 5 माइनस 4 कितना बचेगा हमारा 1 बन जाएगा। ओके, फिर 8, ये यहाँ पर भी देख लो R1 ही चेंज हो रहा है, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 7, R1 की वैल्यू कितनी 7 माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी 3, तो अगर सॉल्व करें तो कितना 7 माइनस 6 कितना निकल के आएगा 1, यहाँ पर भी कितना निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। R2 से कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए 2 और कितना 3, 2 और 3, जो प्रोसेस उधर अप्लाई किए हो वही प्रोसेस इधर अप्लाई कर दो, कितना कितना हो जाएगा। R1 की वैल्यू हमारी कितनी दी है बताओ, 0 यहाँ पर, ये देखें अगर ध्यान से, तो R1 की वैल्यू है कितनी 0 माइनस 2 इंटू R2, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 1, तो कितना 0 माइनस 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा -2, 0 माइनस 2 कितना -2। फिर देखें R1 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं अभी, R1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 0, तो अगर सॉल्व करें 1 माइनस 0 कितना निकल के आएगा हमारा 1 ही निकल के आएगा, और बाकी R2 से कोई मतलब ही नहीं है 1 0 और कितना 1। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यहाँ पर कितना 1 बन गया। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पर कितना बनाओगे 0, किसकी हेल्प से 1 की हेल्प से, किसकी हेल्प से 1 की हेल्प से बनाओगे भाई। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, ये R2 है, आप इसको अगर इसमें से माइनस कर दो, लिखेंगे R2 चेंजेस टू, कैसे R2 माइनस, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2R1, अरे 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या लाना है हमको 0 लाना है भाई। तो मैंने क्या किया, R2 की वैल्यू 2 रख दिया, -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अच्छा, R1 से हमको कोई मतलब ही नहीं, तो ऐसे लिख दिए 1 और इधर कितना 1। यहाँ पर R2 की वैल्यू देखो, R2 की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर R2 की वैल्यू यहाँ पर 3, R2 की वैल्यू कितनी 3 और -2 इंटू R1 कितना हो जाएगा, अरे 1 बचेगा, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर R1 से इधर भी कोई मतलब नहीं है, ये -2 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इधर देखो R2 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू यहाँ पर देखो ध्यान से रखें अगर वैल्यू, तो 2 यहाँ पर रख रहे हैं, R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है -2, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखें R2 की वैल्यू 0 -2 इंटू R1 कितना निकल के आएगा -2 भाई निकल के आएगा, ये कितना
यहाँ पर ए हो गया। अब देखो दूसरी स्टेप भी हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप में यहाँ पर कितना बनाना था, 0 बनाना था, वो हमारा क्या 0 बन गया। थर्ड स्टेप में यहाँ पर कितना बनाना है, 1 बनाना है। और थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पर 1 ऑलरेडी क्या बना हुआ है, 1 बना हुआ है भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब बची हमारी कौन सी, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप यहाँ पर क्या बनाना, 0। अच्छा 0 बनाओगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ थर्ड स्टेप, या तो आप ऐसा करते हो विद द हेल्प ऑफ 1 के हेल्प से क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर R1 को हमको 0 बनाना है, तो क्या लिखेंगे, R1 चेंजेस टू R1 और माइनस कितना R2, R1 माइनस R2। मैंने कहा अगर यहाँ R1 लिख रहे हो तो पहले R1 इधर भी लिखोगे, ठीक है। अब क्या, अब तो बन गया हमारा, देखो ध्यान से, R1 की वैल्यू पहले कितनी 1 माइनस R2 वैल्यू 0, तो 1 ही बचेगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 0, और ये हमारा 0 1, इससे मतलब ही नहीं। मतलब किससे है, सिर्फ R1 से। किससे मतलब, R1 से। R1 की वैल्यू भाई कितनी -2, और इधर R2 की वैल्यू -5, कितना हो जाएगा -7 हो गया। कितना, -7। यहाँ पर देखें अगर R1 की वैल्यू कितनी 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 3 बचेगा, और R1 से कोई मतलब ही नहीं है, 5 और कितना -2, इधर कितना a। इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या ले सकते हो आप, i, क्या ले सकते हो, i = या क्या बचेगा हमारा 7 5 और 3 2, यहाँ कितना बचा a। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, ये लिख लो एक लाइन, मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड किससे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर। सो a इनवर्स इंटू i = क्या बचेगा 7 5 3 2, और क्या हो जाएगा a इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, i हो जाती है। a इनवर्स इंटू i = -7 कितना, -7 3 5 2, और कितना i से i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो a इनवर्स = व्हाट, ये बचेगा हमारा 7 -7 3 5 और 2, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अभी तो मैंने 2x2 के बताए हैं, 2 क्वेश्चन 2x2 के बताए हैं, ठीक है। जो हमारा जब पूछा जाता है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 नंबर के लिए जो पूछा जाएगा, वो 3x3 का दिया होगा। कितना, 3x3 का। जैसे इसमें हमने 4 स्टेप किए हैं, तो उसमें हमारी 9 स्टेप हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 9 एलिमेंट होते हैं। जितने एलिमेंट होंगे उतनी ऑपरेशन यूज करनी पड़ेंगी आपको, उतनी स्टेप यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी क्या कर ले रहे हैं, अब हम 3x3, ओके स्टूडेंट्स, देख ले रहे क्वेश्चन, देख लें भाई, ये 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है। तो आपको जो है प्रोसेस वैसे ही फॉलो करना है, बस इसमें स्टेप क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। स्टेप कितनी हो जाएंगी, 9 स्टेप हो जाएंगी। तो आप जो है अगर धैर्यपूर्वक आप देखोगे ना, तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखना, ये लिखा हुआ है a = समथिंग, ये लिखा हुआ है, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम फिर एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a = ia, a = कितना ia। a की वैल्यू पुट करोगे आप, कितना 1 -3 2 एंड 3 0 5 एंड -2 5 एंड 0। i की वैल्यू कितनी 1 0 0। अब इधर 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या रखोगे, 3x3 ऑर्डर की रखोगे भाई। तो ये कितना 0 1 0 0 0 और कितना 1, यहाँ पे कितना हमारा i, a1 का। समझना ध्यान से, इधर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। इधर जो निकलेगा ये हमारा क्या निकलेगा, a इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, a इनवर्स निकलेगा, ठीक है, या इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a निकलेगा। समझना, तो इसमें बनाएंगे कैसे, यहाँ पर देखना ध्यान से, 1 0 0 एंड 1 0 0, इधर 1 0 0। ये हमारी देखो, ये पहली स्टेप होगी, ये दूसरी स्टेप होगी, ये तीसरी स्टेप होगी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एंड ये हमारी 4th स्टेप होगी, ये 5th स्टेप होगी, ये हमारी क्या 6th स्टेप, ये हमारी 7th स्टेप, ये हमारी 8th स्टेप, और ये कौन सी हमारी 9th स्टेप। जैसे जैसे मैंने बताया है, इसमें अगर कुछ भी करेक्शन किया आपने तो आपका आंसर नहीं आने वाला भाई। जो स्टेप मैंने बताई है आपको वही फॉलो करनी होंगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, इधर से इधर से इधर से, ऊपर से चले आओ नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। फिर आप इस साइड जाओ, उसके बाद इसमें आप जो है ऑप्शन ले सकते हो, चाहे इसको पहले 0 बनाओ, चाहे इसको 0 पहले बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बनाना हो, जैसे अगर इसको बना लिया तो इसके नीचे ये आना होगा, इसमें भी इसके बाद ऊपर जा सकते हो, और फिर यहाँ पर नीचे आ सकते हो। फिर यहाँ पर कितना 1 बनाओगे, 1 के बाद फिर 0 बनाओगे, क्या बनाओगे 0 बनाओगे। मतलब ये जो मैंने आपको बताया, पहले 1 बनाओगे, 1 के नीचे 2 0, फिर 1 बनाओगे उसके ऊपर 2 0, फिर 1 बनाओगे उसके ऊपर 2 0, ठीक है।
सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर देखो 1 जो पहली स्टेप है वो ऑलरेडी हमें डन है पहले से। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना लिखा है 1 लिखा है, यहाँ पर कितना है 1 लिखा है। दूसरी स्टेप में हमको कितना बनाना है 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1। किसकी हेल्प से 1 की हेल्प से। अच्छा 1 की हेल्प क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि R1 है, वो R1 R2 का ही आप यूज़ करोगे, R1 R2 R3 का यूज़ करोगे, रो का यूज़ करोगे ना। तो यहाँ पर देखना ध्यान से कितना हो जाएगा अगर हम चेंज करें ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन जो लिखी हुई है, ठीक है, ये इसका मतलब बाद वाला जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसको वो जो ट्रांसफार आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स मिलेगा हमारा। क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स मिलेगा ये ऑपरेशन के द्वारा। जैसे लिखेंगे R2 चेंजेस टू, कैसे R2 की वैल्यू कितनी है -3। अगर हम इसको +3 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना +3 से मल्टीप्लाई कर लें और दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप चाहो तो एक एक स्टेप करो या चाहो तो एक बार में ही 2 स्टेप कर सकते हो। एक बार में कितना 2 स्टेप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया R2 चेंजेस टू R2, मैंने कैसे सोचा यहाँ पर हमको कितना बनाना है 0 बनाना है। क्या बनाना है भाई 0 बनाना है। अच्छा 0 बनाओगे कैसे, यहाँ पर कितना लिखा है -3, तो हमने सोचा इसको +3 से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में क्या कर लो ऐड कर लोगे, आंसर कितना आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कर लिया R2 प्लस कितना 3R1। अब यहाँ पर भी हमको 0 बनाना है तो एक लाइन में ही कर ले रहे हैं R3 चेंजेस टू, ये R3 है, R3 चेंजेस टू कैसे R3 की वैल्यू कितनी है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और क्या कर लिया माइनस कर लिया भाई। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब करेंगे एक एक, देखना ध्यान से। R1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो R1 से हमको कोई मतलब नहीं। R1 ऐसे लिख लो 1 3 और कितना -2, 1 3 और -2। R2 की वैल्यू यहाँ पर देखना ध्यान से, R2 चेंज कर रहे हो, R2 की वैल्यू कितनी -3, फिर +3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी +3 हो जाएगी। तो सॉल्व करोगे तो कितना निकल गया 0। फिर R2 की वैल्यू कितनी 0 और +3 इंटू R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे कितना निकल गया हमारा 9 निकल जाएगा। ओके, फिर R2 की वैल्यू कितनी -5, यहाँ पर कितनी वैल्यू देखो ध्यान से -5 +3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी -2, मल्टीप्लाई करो 5 और -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -11। भाई इसको बहुत आराम से सॉल्व करना, अगर इसमें प्लस माइनस करने में थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आपका आंसर ना मैच करेगा, समझ रहे हो ना। फिर ये R2 कंप्लीट हो गया, R2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे R3, क्या R3 देखो कैसे यूज़ करेंगे। R3 यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2 और R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 माइनस यहाँ पर देखो ये वाला यूज़ करेंगे भाई R3, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। R2 क्या होगा कंप्लीट हो गया। R3 की वैल्यू कितनी 2 - 2 इंटू R1, मल्टीप्लाई करो, ये 2 से करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। R3 की वैल्यू फिर कितनी, यहाँ पर देखो R3 की वैल्यू 5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 माइनस कितना 6, कितना निकल के आएगा हमारा -1 निकल के आएगा। यहाँ पर देखो R3 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। ये इधर का लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो गया। अब यही ऑपरेशन आप क्या करोगे राइट साइड में यूज करोगे, राइट साइड में यही ऑपरेशन यूज करोगे। ओके, देखो कैसे R3 की वैल्यू हमारी कितनी है, R3 की वैल्यू देखो अगर ध्यान से, देखें अगर R3 की वैल्यू देखें तो R3 की वैल्यू कितनी है हमारी, पहले R1 देखो। अच्छा R1 की वैल्यू कितनी 1 0 0, R2 की वैल्यू यहाँ पर देखो, R2 की वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू R1, इसको R1 की वैल्यू ये है तो सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। R2 की वैल्यू 1 और R1 की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पर इस ऑपरेशन में वैल्यू रख दो, R1 की रख दो R2 की रख दो, जो आएगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। R2 की वैल्यू 1 और R1 की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 1 ही निकल के आएगा भाई। यहाँ पर दोनों 0 0 हैं, यहाँ 0 इधर 0, तो आंसर कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। अब ये हमारा R2 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे R3 वाला प्रोसेस देखो, R3 की वैल्यू कितनी है 0 और -2 R1, इस ये वैल्यू 0 -2 इंटू R1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा -2, कितना -2। फिर यहाँ पर देखो यहाँ R3 की वैल्यू भी 0, R1 की वैल्यू भी 0, तो आंसर कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा भाई। यहाँ पर R3 की वैल्यू 1 रख दिया, -2 इंटू R1 की वैल्यू 0, तो सॉल्व करने पर आंसर कितना निकल के आएगा हमारा 1 निकल के आएगा। तो आई होप कि आपको ये देखो कितनी स्टेप हो गई हमारी 1 और यहाँ 0 3 स्टेप हो गई भाई। कितनी स्टेप हो गई 3 स्टेप। ये आपको 3 स्टेप समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप क्या करना, एक बार अच्छे से और देख लेना वीडियो को, जो है एक बार अच्छे से और देख लेना, ठीक है भाई। अभी आ जाओ उसके बाद वाले स्टेप, यहाँ पर कितना बनाना है 1 बनाना है, कितना बनाना है 1 बनाना है। यहाँ पर देखो इसका मतलब यहाँ पर हमको कितना बनाना होगा 1 बनाना होगा। किसकी हेल्प से आप बना सकते हो, अच्छा ऊपर जाओगे तो ये 1 यहाँ चेंज हो जाएगा, या नीचे से बना सकते हो आप, नीचे जहाँ 2 0 बने उसकी हेल्प से बना सकते हो। कितना बनाओगे 1 बना सकते हो आप, ठीक है।
अगर चाहो तो जैसे अगर यहाँ हम इसको किससे माइनस अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे यहाँ पर कितना 1 बन सकता है। या आप अगर जैसे नहीं बन पा रहा तो मैंने कहा क्या कहा था, आप उसी से क्या कर लो डिवाइड कर लो। अगर 9 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1। लेकिन डिवाइड तब करना जब मतलब अगर डिवाइड करोगे तो क्या आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अगर डिवाइड आपको तब करना है जब कहीं से ना बन रहा हो, जैसे यहाँ पर तो बन रहा है। अगर यहाँ से हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो आसानी से बन जाएगा। जैसे अब चेंज क्या करेंगे भाई, R2 चेंज करेंगे। देखो ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, अब इसमें आ जाओगे, ठीक। ऊपर जाओगे नहीं, पहले 0 और ये 0 बनाओगे नहीं, पहले क्या बनाओगे 1 बनाओगे, पहले क्या बनाओगे 1। तो देखो 1 बनाओगे तो यहाँ चेंज करेंगे R2 को, R2 चेंजेस टू, कैसे R2 और इसकी हेल्प ले, ऊपर नहीं जाओगे। ऊपर अगर यहाँ पर तुमको यहाँ पर 1 बनाना है तो आप नीचे की हेल्प ले सकते हो, बट ऊपर नहीं जाओगे। आप ये सारी चीज़ें याद रखना अच्छे से। जब यहाँ पर हमको 1 बनाना होगा तो आप ऊपर नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे ही नहीं, ठीक है। आप नीचे की हेल्प ले सकते हो आप। अगर ऊपर गए तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो R2 चेंजेस टू, अगर हम इसको 8 से क्या कर लें मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम प्लस 8R3 कर दें, प्लस क्या कर दें 8R3, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा आसानी से। देखना ध्यान से, R1 से हमको मतलब ही नहीं है, R1 पूरा ऐसे लिख लो 1 3 और कितना -2, 1 3 और -2। फिर R2 वैल्यू देखो ध्यान से, R2 वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये 0 है, R2 वैल्यू 0 प्लस 8R3। अगर देखें ध्यान से R2 वैल्यू कितनी 0 और प्लस कितना 8R3 वैल्यू हमारी कितनी, ये भी 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। R2 वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ, देखो ध्यान से, R2 वैल्यू हमारा कितना, ये यहाँ पर देखें तो 9 है और प्लस 8R3, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से भाई, R2 वैल्यू है 9 प्लस 8 इंटू R3 वैल्यू कितनी है -1। अगर सॉल्व करें तो कितना निकल के आया हमारा, ये हमारा 1 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये हो गया हमारा। अब देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 का, ये -11 लिखा है, -11 प्लस 8 इंटू R3 वैल्यू कितनी है 4 है हमारी, कितनी है 4। अगर सॉल्व करें तो -11 प्लस 32 कितना निकल के आएगा हमारा, ये 21 निकल के आएगा। कितना, ये हमारा कितना 21, तो ये सॉल्व हो गया भाई, ठीक है। R3 से हमको मतलब ही नहीं है, R3 से मतलब नहीं है, R3 आप ऐसे नोट कर लो 0 और कितना -1 और कितना +4। जो ऑपरेशन आप इस साइड यूज किए हो, आपको वही ऑपरेशन इसी साइड भी क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर R1 से मतलब नहीं है तो 1 0 और क्या 0 ऐसे लिख लिया। R2 से मतलब है R2, तो R2 वैल्यू कितनी है 3 और माइनस कितना, देखो R2 वैल्यू 3 प्लस 8 इंटू R2 वैल्यू कितनी है -2, तो 3 -16 कितना निकलेगा हमारा -13। कितना आएगा भाई, -13 आएगा। दूसरा देखें R2, ये सॉल्व हो गया भाई हमारा। अब R2 वैल्यू कितनी है 1 माइनस R3 करेंगे तो 0, तो ये हमारा कितना बचेगा 1 ही बचेगा। फिर R2 वैल्यू है 0 माइनस 8R3, कितना बचेगा हमारा -8। अब R3 से कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी कितने स्टेप हो गए हमारी, 4। कितने स्टेप हो गए भाई, 4 स्टेप हो गए। अभी मेरे पास अभी और स्टेप बाकी हैं, ऊपर 0 नीचे 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 बन गया, आप यहाँ पर 0 बना सकते हो और ऊपर भी 0 बना सकते हो, लेकिन हेल्प किसकी लोगे, हेल्प सिर्फ 1 की लोगे। आप इधर उधर जाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर C1 C2 हो जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ R1 की हेल्प ले सकते हैं, मतलब R1 R2 की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम R1 चेंजेस टू कर लें, R1 चेंजेस टू कितना, R1 की वैल्यू कितनी है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें हम, 3R2 R1 चेंजेस टू कितना, देखो ध्यान से, R1 की वैल्यू कितनी 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस कर लिए, यहाँ पर कितना बन जाएगा 0। देखो हमको 0 तो बनाना भाई यहाँ पर, तो ये R1 की बात हो गई। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 0 हमको बनाना है, R3 में भी 0 बनाना, नीचे भी तो 0 बनाना है। ये 5th स्टेप हो गई। अब क्या बनाएंगे, 6th स्टेप में आएंगे। तो 6th स्टेप में यहाँ पर क्या R3 चेंजेस टू, कितना R3 चेंजेस टू, कैसे, इसको R3 पहले लिखेंगे और इसको अगर हम ऐड कर लें, क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 0। ये दो मैंने स्टेप और कर दी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 6। लेकिन पहले सॉल्व करो इसको, देखो ध्यान से, R1 चेंज करोगे भाई, क्या चेंज करोगे, R1 चेंज करो। तो R1 यहाँ पर है कितना, R1 देखो, R1 कितना 1, यहाँ पर वैल्यू 1, 3R2, तो ये तो 1 चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर R1 की वैल्यू 3 रखोगे, -3 इंटू R2 वैल्यू 1 रखोगे, तो आंसर कितना निकल केगा 0। R1 की वैल्यू है कितनी -2, ये -2, अब माइनस कितना, देखना ध्यान से, R1 की वैल्यू -2 और ये कितना
-3 इंटू R2, 3 इंटू R2 वैल्यू कितनी है 21। इसको सॉल्व करोगे अगर तो कितना, ये हमारा निकलेगा 63। कितना निकलेगा 63। तो पूरा सॉल्व करने पे कितना आएगा -65। कितना आएगा -65। हम रख दिए वैल्यू। फिर R2 से मतलब नहीं, देखो R2 चेंज नहीं किए तो R2 ऐसे लिख लो, कितना 1 और कितना 0 1 और कितना 21। ठीक है, अब आओ R3 पर आ जाओ। R3 प्लस R2, देखो चेंज कौन होगा R3। चेंज क्या होगा R3, देखो ध्यान से, ये वाली स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी, ये बची R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। इसको ऐड करोगे तो कितना बचेगा हमारा 0। फिर इनको ऐड करोगे तो तब भी कितना बचेगा 0। चेंज क्या करोगे R3। अब इनको ऐड करोगे यार, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा हमारा 25। जो प्रोसेस इधर अप्लाई किए हो सेम प्रोसेस आप इधर भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर ही कैसे, R1 चेंजेस टू R1 की वैल्यू कितनी है 1 -3 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है R2 वैल्यू कितनी है -13। इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल गया -33, ये प्लस हो जाएगा तो कितना निकल गया 40। कितना हो गया भाई 40 हो गया, सही। फिर देखें यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी है 0 और -3 R2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा -3 निकल जाएगा। कितना -3। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, रखेंगे R1 की वैल्यू 0 -3 R2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 24 निकल जाएगा। कितना 24। ये R1 की वैल्यू हो गई हमारी। R2 से मतलब नहीं, 13 1 और कितना -8। अभी R3 फिर R3 चेंजेस टू कैसे, R3 प्लस R2, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -15। ये इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना निकल जाएगा -7। ये हमारे देखो कितनी स्टेप हो गई, देखो 1 0 0 1 0 0 बना, फिर 1 उसके ऊपर 0 उसके नीचे 0, देखो उसके ऊपर 0 उसके नीचे 0। अभी 6 स्टेप कंप्लीट हो गई, अभी 3 स्टेप बाकी हैं हमारी और। ठीक, अच्छा आप लोग समझ रहे होंगे इतना कठिन क्वेश्चन है। भैया कठिन नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं पहली बार बता रहा हूँ, इस वजह से पूरी चीज़ बता रहा हूँ। अभी जब दोबारा सॉल्व करूँगा या दूसरा जब क्वेश्चन करूँगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे। मैंने किया था R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2 किया था, यहाँ तक सॉल्व हो गया था। ठीक है, अभी हमको यहाँ पर कितना बनाना है, यहाँ पर कितना 1 बनाना है। कितना 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या किया मैंने, 1 बनाना है तो आप ऊपर नीचे हेल्प लोगे नहीं, आप जितना लिखा हुआ है उसी से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। जैसे लिखा R3 चेंजेस टू R3 प्लस 25, डिवाइड कर लिया, यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो R1 R2 से मतलब नहीं है, R1 R2 से कोई मतलब नहीं, इधर भी R1 R2 से कोई मतलब नहीं। R3 को डिवाइड करोगे किससे 25 से, तो इधर 25 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 25 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 25 से डिवाइड करोगे कितना 1 निकल के आएगा। अब बाकी इधर डिवाइड करोगे -15/25 1/25 7/25 इक्वल टू कितना A हो गया। सही, इक्वल टू नहीं डॉट में कितना है A है। अब देखो कितनी स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी, तो 3 इधर एक स्टेप और कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 1 बन गया हमारा, कितना बन गया 1 बन गया। अभी कितनी 2 स्टेप और कंप्लीट करनी है भाई। कितनी स्टेप कंप्लीट करनी है 2 स्टेप, यहाँ पर 0 बनाना और यहाँ पर भी क्या बनाना 0 बनाना, समझ रहे हो। तो अब देख ले रहे हैं। अच्छा क्या करना, पहले वीडियो जो है पॉज करना और नोट कर लेना। ठीक है, अभी हम इस साइड बता दे रहे हैं आपको। ओके, देख ले रहे हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हमको क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर भी क्या बनाना 0 बनाना। आप मैंने कहा था कि चाहो तो एक ही स्टेप में 2 स्टेप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम यूज कर ले रहे हैं, जैसे R1 को हमको क्या बनाना है 0 बनाना है। किसकी हेल्प से, जहाँ 1 बन चुका है, जहाँ पर क्या 1 बन चुका है। अच्छा इधर भी तो 1 बन चुका है, इधर भी 1, तो यहाँ से हेल्प नहीं लोगे क्योंकि ये देखो ये C1 है, ये C2। अगर इसकी हेल्प लोगे तो C1 C2 हो जाएगा, मतलब कॉलम का यूज़ हो जाएगा। अब वैसे बनेगा भी नहीं ना। अगर रो एलिमेंट्री कह रहा है रो का यूज़ करके तो रो का ही यूज़ करेंगे, अगर कॉलम का कह रहा है तो कॉलम का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना, अब यहाँ 1 से हेल्प लोगे आप, तो R1 चेंजेस टू R1 मतलब -65, और अगर हम +65 से क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें, +65 और कितना R3 +65 R3, तो क्या हो जाएगा, देखो ये -65 पे +65 0 हो जाएगा। फिर R2 चेंजेस टू R2 वैल्यू कितनी है 21 है, कितना है 21। इसकी हेल्प से क्या बनाओगे 1 की हेल्प से 0 बनाओगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R2 और माइनस कितना 21 और कितना R3 21 और R3। अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा सारा कुछ क्या बन चुका होगा 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 और क्या 1 बन चुका होगा। ये ऑपरेशन जो मैंने यूज किए हैं आप इस साइड यूज कर लो, यहाँ यही इतना निकल के आ जाएगा। बस 2 0 तो बनाना है, बस रख दो वैल्यू 0 आ जाएगा हमारा। इस साइड देखते हैं, ये आपका आंसर निकलेगा, उस साइड इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, उसी साइड देखते हैं। R1 यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी है 40, R1 की वैल्यू कितनी है ये देखना, ये थोड़ा सा बढ़िया कंप्लीट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर लें यहाँ से, यहाँ रफ पार्ट यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक, R1 की वैल्यू कितनी है 40, R1 की वैल्यू 40 +65 इंटू R3 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो कितना -15
-15 अपॉन में कितना 25। अगर हम सॉल्व करें इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 3 जा एंड 5 5 जा, और इसको सॉल्व करें तो 5 1 जा 5 और ये कितना 5 1 जा 5 और ये कितना 5 3 जा, तो 40 और माइनस ये सॉल्व करेंगे तो कितना 39 निकल के आएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर कितना निकल के आएगा 1। सही है ना, मैंने सॉल्व कर दिया पूरा। फिर दूसरा R1 देखो ये वाला चेंज करेंगे इधर, माइनस कितना -3, R1 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 65 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है हमारी 61 अपॉन कितना 25। सॉल्व करें 5 से तो 5 इधर कितना 13, तो 13 अपॉन 5 कितना निकल के आएगा 13 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 और प्लस 13 अपॉन में कितना 5। सॉल्व करें तो -2 अपॉन 5, यहाँ पर कितना निकल गया -2 अपॉन 5। ठीक है भाई, ये ऐसे वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो अपने आप। फिर दूसरा R3, अब इधर वाला भी देख लें, R3 कितना 25 कितना है भाई 24 प्लस 65 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है R3 हमारा -7 अपॉन में कितना 25। सॉल्व करें 5 5 जा और ये कितना 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखें तो ये 20 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये कितना 20 ओके 2 10 और 12 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 एंड कितना 91 21 और इधर कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना निकल के आएगा हमारा 9 निकल के आएगा, और इधर कितना निकलेगा 11 तो 2 हो जाएगा अपॉन में कितना 5। सही है भाई, हाँ सही है। कितना निकलेगा 29 अपॉन में कितना 5, 29 अपॉन 5। फिर देखते हैं R2 से कोई मतलब R2 का हाँ R2 से मतलब है भाई, R3 से कोई मतलब नहीं है। R2 ये पूरा सॉल्व हो गया भाई, ये हम रफ कर दे रहे हैं इतना पार्ट। ठीक है, क्या कर लेते हैं देखो R2 की वैल्यू कितनी है -13 प्लस 21 इंटू माइनस, देखो R2 की वैल्यू कितनी है -13 और ये कितना है -21 इंटू R3 21 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन में कितना 25। सॉल्व करें इसको तो 3 ये कितना 5 3 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई मारें तो कितना हो जाएगा 65 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मारें तो 63 अपॉन में कितना 5। सॉल्व करें तो -2 अपॉन 5 कितना निकल जाएगा -2 अपॉन 5 -2 अपॉन 5 निकल गया भाई। ठीक, दूसरा अगर सॉल्व करें जैसे लिखो R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर R2 की वैल्यू है कितनी 1 माइनस कितना 21 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो 25 1 जा 25 4 जाए 21 जाएगा तो 25 4 अपॉन में कितना निकलेगा 25 4 अपॉन 25। दूसरा फिर लास्ट एक स्टेप और बची है हमारी, बस एक स्टेप और R2 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर मैंने 8 रख लिया -21 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन में कितना 25। अगर सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई मारें इसको तो कितना हो जाएगा ये हमारा 200 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 ये 14 सही है और 25। इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस का निकल के आएगा कितना -53 अपॉन में कितना 25 -53 अपॉन 25। ये सॉल्व कर ले -53 अपॉन 25। नीचे कितना बचा था -15 अपॉन में कितना 25 और ये कितना 1 अपॉन 25 और ये कितना -7 अपॉन 25। यहाँ तक दिया हुआ। इसकी वैल्यू क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वैल्यू क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो निकलेगा ये टोटल जो निकला है ये ए, हम क्या करेंगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, किससे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होगा कैंसिल, ए इज इक्वल टू क्या ये जो बचा हुआ है ये पार्ट ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। इसमें कॉमन ले सकते हो आप 25 ठीक है, या आप ऐसे छोड़ सकते हो 1 अपॉन 25 ये 29 अपॉन 53 अपॉन 25 और ये -7 अपॉन 25। ये आपका क्या आंसर होगा फाइनली ए इनवर्स। तो आप अच्छा देख रहे होगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन मैंने बहुत स्लोली बताया आपको, इस वजह से जो है थोड़ा सा और लॉन्ग टाइम यूज हुआ। अदरवाइज़ जो है अगर हम और बहुत बेसिक में जैसे बेसिक में बताया तो इतना ही टाइम यूज हुआ, अगर थोड़ा सा अगर हम स्पीड में बताया होता तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता, लेकिन आपको फिर समझ नहीं आता। तो क्या करना अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार और अच्छे से देखना, लेकिन पूछा ही जाएगा। पूछा आपको जो 8 नंबर दिलाएगा वो यही क्वेश्चन दिलाएगा आपको, 8 नंबर इसी टाइप से पूछ लेंगे ठीक है। एक क्वेश्चन और 3 क्लास 3 वाला देख ले रहे हैं। ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें जो है मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ठीक है। 1 बनाना है हमको, तो R1 चेंजेस टू क्या लिखेंगे R1 माइनस R2 माइनस करोगे तो R1 चेंज होगा, क्या चेंज होगा R1 देखना ध्यान से
तो R1 यहाँ पर कितना बचेगा 1, अरे 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, इसको इसमें से माइनस करोगे R1 की वैल्यू कितनी है -2, और ये -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर R1 2 माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, बाकी हम ऐसे पूरा लिख ले रहे हैं 2 और कितना 3, फिर ये 2 -3 और कितना 3। सेम प्रोसेस आप इधर फॉलो कर लीजिए, कितना कितना हो जाएगा, इसको इसमें घटाओगे 0 हो जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, 1 में से 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, बाकी मतलब ही नहीं है। 1 0 0 और कितना 1 0 0, इधर कितना a, कितना बचेगा भाई a बचेगा। ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 0 बनाना, यहाँ पर 0 बनाना, कैसे बनाओगे, ये R2 है और ये क्या है R3, तो R2 चेंजेस टू, कैसे चेंज करोगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 विद द हेल्प ऑफ 1, यहाँ पर 0 बनाओगे विद द हेल्प ऑफ 1। R3 चेंजेस टू कैसे, R3 माइनस कितना R1, यहाँ पर अगर 0 देखो R1 से मतलब नहीं है 1 4 -1, यहाँ पर 0 बनाओगे तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से R2 की वैल्यू कितनी 2, और इसको माइनस करोगे, या तो ऐसे माइनस करो ना 2R1, हाँ 2R1 से माइनस करो, इस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे क्या हो जाएगा 0, इधर भी कितना माइनस करो 2 माइनस करो, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1। देखो R2 वैल्यू कितनी, R2 वैल्यू 2 और माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, तो 2 4 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई हमारा। R3 वैल्यू कितनी है 3, और ये माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये R3 वैल्यू 3 रखोगे और -2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है -1, 3 और +2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर R3 देखो ध्यान से, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे 0 हो जाएगा। इधर ये R3 वैल्यू कितनी है -3 -2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है -4, सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 8, मतलब 5 आएगा हमारा, कितना आएगा 5 निकल के आएगा भाई। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लेना अपने आप। फिर ये देखो ध्यान से R3 यहाँ पर ये 3 लिखा था, 3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। सेम प्रोसेस आप इधर भी फॉलो कर दीजिए, इधर फॉलो करेंगे तो R1 से मतलब नहीं 0 -1 1 0 -1 1। R2 देखो R2 चेंज होगा कैसे, R2 वैल्यू 0 और माइनस, ये तो हमारा 0 ही रहेगा। फिर R2 वैल्यू 1 और 1 माइनस, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो -2 से तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, ये अपने आप कर लेना ऑपरेशन। फिर R2 वैल्यू 0 और -2 तो ये -2 निकल के आएगा। यहाँ पर देखें R3 -2 R3 वैल्यू 1 रखोगे और 2R1 से मल्टीप्लाई करो 0 से तो हमारा कितना आएगा 1 ही निकल के आएगा। ये 0 और माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर ये R0 और ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा -2 निकल के आएगा। -2 यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी रखोगे 1 रखोगे तो -2। ये A कितनी स्टेप हो गई 1 2 3 स्टेप हो गई। अब ये चौथी स्टेप में हमको यहाँ पर कितना बनाना है, यहाँ पर कितना बनाना है हमको 1, कितना बनाना है भाई 1 बनाना है। अगर इसको मल्टीप्लाई भी करोगे आप ना, इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई भी करो तब भी हमारा देखो हमारा 1 तो ना यहाँ ना बन पाएगा, बन पाएगा। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 10 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे मैंने बता रखा, अगर नहीं बन रहा है तो सीधे सीधे R2 डिवाइड बाई 10 R2 को किससे डिवाइड कर लो 10 से डिवाइड कर लो, तब तो बन जाएगा हमारा 1 -4 और कितना -1। यहाँ करोगे तो 0 और कितना हो जाएगा 1, ये 10 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। इधर 0 5 और कितना 5। सेम प्रोसेस इधर फॉलो करो, कितना 0 -1 1, इधर कितना हो जाएगा 0, ये 3/10 हो जाएगा, ये -1.5 निकलेगा क्योंकि 2/10 करेंगे ना 1 2 और कितना -2, ये हमारा ये हो गया। कितने स्टेप हो गए भाई 4 स्टेप हो गए। अब 1 की हेल्प से इधर 0 बनाओ और ऊपर भी 0 बनाओ। कैसे हम नोट कर रहे हैं आपको, ये कितना R1 चेंजेस टू R1 की वैल्यू कितनी है -4, तो इसको +4 से हम क्या कर ले रहे हैं मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं R2 एंड R3 वैल्यू कितनी है 5, तो R3 चेंजेस टू R3, ये चेंजेस साइन R3 -5 और कितना R2, यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 0 बन जाएगा भाई। फिर उसके बाद क्या करोगे, थोड़ा सा और हम सॉल्व कर दे रहे हैं भाई। देखो ध्यान से R1 से हाँ मतलब है भाई हमारा, क्योंकि R1 चेंज कर रहे हैं, कैसे R1 + 4R2, ये तो हमारा वैसे रहेगा 1 ही रहेगा। फिर R1 की वैल्यू -4, इसको यहाँ पर +4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये R1 की वैल्यू कितनी है -1 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे -1 और प्लस कितना 4 × 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा भाई। कितना आएगा देखो ध्यान से 1 ही निकल के आएगा। -2 और +1 कितना -1 + 2 कितना 1 निकल के आएगा। और R2 से मतलब नहीं कितना 0 1 और कितना 1/2। इधर भी R3, इसको सॉल्व करोगे तो 0 निकल के आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी 0 निकल के आएगा। फिर R3 वैल्यू 5 माइनस कितना 5 R2 की वैल्यू 1/2, सॉल्व करोगे 10 - 5 कितना निकलेगा 5/2, कितना आएगा 5/2। इधर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करो भाई, सेम प्रोसेस इधर अप्लाई करोगे।
कितना हो जाएगा R1 ये तो 0 0 निकल के आएगा कितना, क्योंकि ये तो दोनों 0 हैं। फिर ये R1 की वैल्यू -1 और +4 × R2 3/10, ये 2 होगा, ये कितना होगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई -5 और +6/5, ये 1/5 कितना निकल के आएगा 1/5। फिर देखें ध्यान से R1 + 4, ये R1 की वैल्यू 1 + 4 R2, तो 1 और कितना हो जाएगा -4/5, सॉल्व करोगे तो कितना 1/5 निकल के आएगा। 5 1 5 -4 1/5। R2 से हमको मतलब ही नहीं है, तो 0 और 3/10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो R3 चेंजेस टू R3 - 5 R2, ये तो 1 ही निकल के आएगा। R3 की वैल्यू 2, देखो ध्यान से कितना निकल के आएगा। R3 की वैल्यू है हमारा 2 + 2 एंड -5 × R2 3/10, सॉल्व करोगे तो 2 निकल के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 4 -3 कितना निकल के आएगा 1/2। ऐसा सॉल्व करोगे, ये बचा हमारा R3 कितना भाई -2 एंड -5 × 1/5, सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल, ये कितना बचेगा हमारा, ये -1 हो जाएगा, कितना निकल गया -1। कितनी स्टेप हो गई हमारी, अभी देखो 6 स्टेप हो गई कंप्लीट। अभी यहाँ पर कितना बनाओगे 1 बनाओगे, 1 के ऊपर नीचे ऊपर 2 0 बनाओगे। 1 बनाने के लिए यहाँ पर देखो 5/2 लिखा है, इसको हम क्या करें R3 चेंजेस टू, अरे 2/5 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। 5/2 लिखा है, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। कितना बचेगा हमारा, देखो 1 0 0, R3 चेंज कर रहे हैं भाई, 0 1 1/2, ये कितना 0 0 1। इस साइड आप अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक क्या, अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये आंसर आपको यही देगा, ये वाला इनवर्स निकलेगा भाई, ठीक है। यहाँ 1 बन गया, अब हमारी 7 स्टेप हो गई, ये कंप्लीट हो गई। ओके, अभी क्या करेंगे, 2 स्टेप और बची हमारी, 2 स्टेप ऊपर और बची। यहाँ पर 1 0 बनाना, यहाँ पर भी 0 बनाना। तो यहाँ पर R1 चेंजेस टू, कैसे R1 को R1 माइनस क्या कर लो R3, 0 बन जाएगा। और दूसरी स्टेप एक और यूज कर लो, R2 चेंजेस टू, R2 माइनस कितना 1/2 और कितना R1 R3। इधर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो बन जा रहा है, पूरा क्या बन जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका जो आंसर आएगा वो राइट साइड वाला आएगा, क्या आएगा राइट साइड वाला जो आएगा वही आंसर होगा। इस साइड ऑपरेशन यूज़ कर लो और A इनवर्स से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो और सिमिलरली का आंसर निकाल लो, ठीक है। आई होप कि आपको हमने थोड़ा सा स्पीड में बताया है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए। और आपको जो है 8 नंबर दिलाने वाला है ये यही क्वेश्चन जो है आपको 8 नंबर दिलाने वाला, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 8 नंबर दिलाएगा। ओके, अभी क्या 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैट्रिक्स वगैरह जब स्टार्ट, वो मैट्रिक्स तो एंड हो गएगा, जब डिटरमिनेंट वगैरह स्टार्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, वो 2-3 क्वेश्चन क्या डिस्कस कर देंगे। ओके।